politics. Today we are going to discuss colonialism. Colonialism actually a byproduct of the Industrial Revolution. यूरोप में जब सनती इनकलाब आता है और मशीन एज जिसे हम कहते हैं, फैक्ट्रीज़ कायम होती हैं, इंडस्ट्रीज़ कायम होती हैं, तो वो अपनी इकॉनमी, अपने इंटरेस्ट और अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए तो कॉलोनियलिज्म वो इस प्रोसेस को चलाते हैं। वो फॉरेन कंट्रीज़ जो उनकी अपनी कंट्रीज़ नहीं होती हैं बल्कि दूसरी कंट्रीज़, एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज़ पे तो पहले वो ट्रेडर्स बन के आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री, इकोनॉमिक और दूसरी पावर पे कब्ज़ा कर लेते हैं। लेकिन असल में कॉलोनियलिज्म जो है, जिसे हम इस्तिमारत कहते हैं उर्दू के अंदर, इस्तिमारियत कहते हैं उर्दू के अंदर, ये एक प्रोसेस था जो इंडस्ट्रियल नेशंस ने यूरोप के अंदर, जैसे ब्रिटिशर्स हैं, फ्रेंच हैं, उन्होंने अपने डुअल पर्पज़ के लिए दूसरे मुल्कों को अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू कर दिया, जहाँ से वो रॉ मटेरियल भी लाते थे, क्योंकि फैक्ट्रीज कायम की थी, इंडस्ट्रीज़ कायम की थी, रॉ मटेरियल भी लाते थे और दे आल्सो नीड ए मार्केट फॉर द फिनिश गुड, और फिर वो उसी नेशन में वो अपनी माल, अपना गुड्स अपने बेचते भी थे। तो द टर्म कॉलोनियलिज्म डिस्क्राइब करता है एक प्रोसेस को बाय विच ए फॉरेन कम्युनिटी या कोई कंट्री जो है, फॉरेन कम्युनिटी ऑफ द पीपल, लोगों की जो बाहर से जो एक मुल्क जो है वो क्या करता था, ऑक्यूपाई द टेरिटरी, वो मकबूजा मतलब कब्ज़ा कर लेता था उस इलाके को, उस टेरिटरी को जो उनकी अपनी नहीं होती थी, ओवर विच दे प्रीवियसली हैड ए नो कंट्रोल। पहले उनका कोई कंट्रोल 1940 जब वो हिंदुस्तान में कब्ज़ा करके आए हैं, आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ द बंगाल, वो प्रोसेस शुरू हो गया है, तो उनका कोई कंट्रोल हिंदुस्तान पे नहीं था। कॉलोनियलिज्म का सिंपली मीनिंग है कि अपनी मुल्क से बाहर के किसी दूसरे मुल्क पे कब्जा कर लेना। सो इट मीन्स दे ऑक्यूपाई द टेरिटरी। इसका कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि वो उस इलाके को कब्जा कर लेते थे, विच नीदर बिलोंग्स टू देम, जो उनका नहीं होता था, वो कॉलोनियलिज्म कहलाता था। इस साम्राज्य जिसे हम कहते हैं, जिसे हम इस्तिमारियत कहते हैं, कि वो उनको कॉलोनीज बना लेते थे, उन पे कब्जा कर लेते थे, उसका डुअल पर्पस होता था। और डुअल पर्पस क्या होता था, वहाँ से रॉ मटेरियल लाना, खाम मटेरियल लाना और फिर वहीं जाके बेचना। यहाँ से मतलब हिंदुस्तान से वो मिसाल के तौर पे, जैसे दादा भाई नेहरू जी ने लिखे ड्रेन ऑफ वेल्थ, वो यहाँ से वेल्थ को ड्रेन करके लेते थे और इसी वेल्थ से और इसी मटेरियल से अपने इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट बनाते थे, यहाँ तक कि लेबर्स को यहाँ से ले जाते थे, उन्हें काम कराते थे, फिर वो फिनिश्ड गुड तैयार करते थे, फिर वो इसी मार्केट में उसे बेचा करते थे। तो सिंपली द टर्म कॉलोनियलिज्म डिस्क्राइब द प्रोसेस, एक प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है बाय विच ए फॉरेन कम्युनिटी ऑफ द पीपल और ए फॉरेन कंट्री, हम कह सकते हैं, ऑक्यूपाई टेरिटरी, कब्जा करते थे उस टेरिटरी को जो उनकी अपनी नहीं होती थी, ओवर विच दे प्रीवियसली हैड ए नो कंट्रोल, पहले से उनका कोई कंट्रोल नहीं होता था। सो इट मींस दे ऑक्यूपाई द टेरिटरी, वो उस टेरिटरी को कब्जा करते थे, उस इलाके को कब्जा करते थे, विच नीदर बिलोंग्स टू देम, जो उनका नहीं होता था, बल्कि वो अपने पर्पस के लिए, अपने मकसद के लिए ये उनको अपना मकबूजा इलाका बनाते थे, कब्जा उन पे कर लेते थे और वहां से रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिनिश्ड गुड बना के इंडस्ट्रीज में अपने ले जाते थे, फिनिश्ड गुड बना के उसी मार्केट में बेचते थे। थैंक यू।